जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेज विक्रमगंज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबको आज हम बिलियन यूनिट से संबंधित कुछ प्रश्नों का हल कराएंगे। आप सब अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं, आज का टॉपिक है मोलालता। मोलालिटी, मोलालिटी पता है कि मोललता किसे कहते हैं। कह रहा है कि किसी विलायक की, किसी विलायक की, आप लोग तो जानते हैं कि विलायक किसे कहते हैं। विलयन में मौजूद वह पदार्थ जिनकी मात्रा सबसे अधिक होती है, जिसमें घुलाने की क्षमता होती है, उसे विलायक कहा जाता है। जैसे विलायक के रूप में मान लेते हैं, हम ले लिए जल को, और विलय के रूप में हम चीनी ले लिए। विलय के रूप में क्या ले लिए? चीनी ले लिए। कह रहा है कि किसी विलायक के 1 kg में या 1000 ग्राम में, कह रहा है कि किसी विलायक के 1 kg या 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे मोलल सांद्रण भी कहा जाता है। कह रहा है कि इसे आप दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे मोलल सांद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलल सांद्रण। इसे छोटी एम से सूचित किया जाता है, छोटी एम से सूचित किया जाता है। कह रहा है कि इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं आता है, इसलिए इसे मोलरता से वरीयता दी जाती है। मोलरता से यह सीनियर माना जाता है। तो चलते हैं, इसे डिफाइन करेंगे। आप कैसे इसकी परिभाषा देंगे कि किसी विलायक के 1 kg या 1000 ग्राम में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को उसकी मोललता कहते हैं। इसे मोलल सांद्रण भी कहा जाता है। मोलल सांद्रण भी कहा जाता है। अब पे इसे छोटी एम से सूचित किया जाता है। कह रहे कि इसे आप छोटी एम से दर्शा सकते हैं, सूचित कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। चलते हैं, तो इसकी फार्मूला आप सब लिख सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा?
फॉर्मूला की ओर चलेंगे तो लिख सकते हैं आप मोललता बराबर विलय की मोलों की संख्या बटा विलायक का भार ग्राम में केजी में। विलायक का भार केजी में, या दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं आप सब, लिखते चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बढ़ते हैं आगे तो दूसरा फॉर्मूला आप लोग ले सकते हैं, मोललता बराबर विलय की मोलों की संख्या गुने 1000 बटा विलायक का भार ग्राम में, या मोललता बराबर अगला फॉर्मूला ले सकते हैं, विलय का भार ग्राम में गुने 1000 बटा विलय का अणु भार गुने विलायक का भार ग्राम में, या मोललता बराबर विलय का भार ग्राम में बटा विलय का अणु भार गुने विलायक का भार केजी में। लिख लेंगे। चलते हैं आगे, तो आप इसमें फार्मूला और सारे होते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन इतना से काम चलाइएगा। आगे बढ़ते हैं तो इसमें इसका मात्रक आप लोग जोड़ लीजिएगा। मात्रक मोललता का जो होता है ग्राम मोल प्रति केजी होता है, ग्राम मोल प्रति केजी होता है। नोट में लिख लेंगे आप सब। नोट में डाल लेंगे। मोललता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। चलते हैं फिर से समझ लेंगे पीछे से। कह रहा है कि मोललता किसे कहते हैं। कह रहा है कि किसी विलायक के 1 केजी या 1000 ग्राम में
किसी विलायक के 1 केजी या 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते, उसकी मोललता कहते हैं। इसे मोलल सांद्रण भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम आप सब दे सकते हैं मोलल सांद्रण। करे कि इसे छोटी एम से सूचित किया जाता है। फॉर्मूला की ओर चलते हैं तो आपका होता है कि मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार केजी में, विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार केजी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो कह रहे हैं यहाँ पे कि मोललता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या गुने 1000 बटा विलायक का भार। केजी को बदल करके हम ग्राम में लिख दिए हैं। किस में बदल दिए हैं? तो आपका ग्राम हो गया तो 1000 से गुना कर दिए। कह रहा है कि मोललता बराबर विलय का भार गुने 1000 बटा विलय का अणुभार गुने विलायक का भार ग्राम में। मोल की संख्या के जगह पर हमने कर दिया का कि मोल की संख्या बराबर होता है पदार्थ की मात्रा बट्टा अणुभार, पदार्थ की मात्रा बट्टा अणुभार। वहां से पुट कर दिए, फॉर्मूला को बदल दिए। अगला फॉर्मूला दे दिए आपको कि विलय का भार बटा विलय का अणुभार गुने विलायक का भार केजी में। इसका मात्रक होता है, याद रखिएगा, 1 नंबरिया में आता है आप लोग का, बहुत महत्वपूर्ण है, ग्राम मोल प्रति केजी, या किसी में दे देता है आप लोग को मोल लीटर इनवर्स, या ग्राम मोल लीटर इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स। नोट में याद रखिएगा कि मोललता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात मोललता ताप के साथ बदलता नहीं है। मोललता पर तो ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि किसी विलयन को तनु किया जाता है तो उसकी मोललता घट जाती है। कोई अगर विलयन आप बनाते हैं और उस विलयन को अगर तनु करते हैं तो उसकी मोललता जो होती है घट जाती है। आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।